तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेज। आज हम हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। कि आज के लेक्चर में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ना है कि ब्रेन क्या होता है और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था कि ब्रेन एक बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाजुक ऑर्गन है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ कवरिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी प्रोटेक्शन कौन कौन कर रहा था? एक तो हमारी स्कल कर रही थी जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, और दूसरी इसके ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट थी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही थी, ठीक है। और कुछ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी था जो इसको मैकेनिकल शॉक वगैरह से बचा रहा था, ठीक है। तो इसके प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के बारे में बाहर की तो सारी बातें कर ली थी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे, भाई ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के पार्ट्स तक पहुंचने से पहले ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये ब्रेन है किसका पार्ट? ये ब्रेन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, अब ये नर्वस सिस्टम किसका पढ़ रहे हैं हम? ह्यूमन का पढ़ रहे हैं। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया उसका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हो गया पीएनएस, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि पेरिफेरी जो बाहर की साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, बॉडी के बाहर नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चीजें आ रही थी? हमारे नर्व्स आ रही थी कि भाई न्यूरॉन्स है वो किस तरीके से सिग्नल्स को लेकर के जा रहे हैं ब्रेन से किसी बॉडी ऑर्गन तक, या फिर किसी बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवा रहे हैं, वो आ गया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसके अंदर हमारी दो चीजें आई थी। दो चीजें कौन कौन सी आई थी? एक तो आया था हमारा ब्रेन, और दूसरा आया था हमारा स्पाइनल कॉर्ड, आया था हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करनी थी, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट पोर्शन कौन सा उठाया है? हमने उठाया है ब्रेन का। तो ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने इसकी स्कल की बात करी थी, ठीक है, और कुछ मीनिंग्स की बात करी थी, जिसके अंदर क्या आई थी? कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग आई थी ब्रेन की। तो आज के इस लेक्चर के अंदर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेन क्या होता है? तो देखो, ब्रेन इज द वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये कंस्टिट्यूट करती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे इसी पोर्शन में आके रह जाता है। तो इसमें भी ऊपर की साइड कौन प्रेजेंट होगा? हमारा ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अपर मोस्ट भी और वाइडेस्ट भी, अपर मोस्ट मतलब ऊपर की साइड में प्रेजेंट है, और वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड देखी थी वो ब्रेन की ही एक क्या थी? एक्सटेंशन थी, और वो एक नैरो ट्यूब के तरीके की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो पहली लाइन का मतलब आया समझ में कि सबसे अपर मोस्ट पार्ट है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऊपर की साइड और वाइडेस्ट पार्ट है। सेकंड चीज क्या थी? इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल्स देखे थे कि क्या करेगा ब्रेन? हमारा कोऑर्डिनेशन करने का काम करेगा। मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बिठाना। सराउंडिंग के साथ हम किस तरीके से तालमेल बिठाएंगे, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन में रहेंगे हम इन्वायरमेंट के, वो सारा काम कौन करेगा? हमारा ब्रेन करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने किसी चीज को देखा, ठीक है, वहां से सेंसेशन ली, उसका फिर हमें ब्रेन से रिप्लाई आया कि अगर मान लो हमने सूरज की तरफ देखा है, वहां से बहुत ज्यादा लाइट हमारी आंखों की तरफ, आंखों में एंटर कर रही है, तो हमें क्या करना है? तो वो उस बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देगा? तो वो करेगा हमारा ब्रेन। वो ब्रेन बताएगा, हमारे आंखों तक सिग्नल पहुंचाएगा कि क्या अभी हमें आंखें बंद करनी है या खुली रखनी है या फिर क्या करना है, ठीक है। जैसे हम इन्वायरमेंट से क्या करते हैं? स्मेल लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज की, कोई फ्लावर है हमारे पास या फिर कोई चीज है जल रही है, किसी भी चीज की स्मेल है। तो इन्वायरमेंट से जब हम स्मेल लेंगे तो हमारी नाक क्या करेगी? उसको
सेंसेशन को लेने का काम करेगी। उसके बाद यहाँ से कुछ सिग्नल्स जाएंगे जो ब्रेन तक जाएंगे। ब्रेन से फिर वो पूछेगा कि हाँ ऐसी ऐसी स्मेल आ रही है, अब इसका क्या करना है, नाक बंद करनी है, यहाँ से उठ के जाना है या क्या कुछ करना है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन का पूरा वर्क हो रहा है ना, या फिर हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया, ठीक है, कुछ भी बाहर से सिग्नल हो रहा है, वहां से हमें क्या कर रहे हैं, तालमेल बिठा रहे हैं, ठीक है, कि हमें उसका इन्वायरमेंट में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनका रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है। तो वो सारी चीजें डिसाइड करने का काम कौन करेगा, हमारा ब्रेन करेगा। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका क्या काम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है किसी भी बॉडी ऑर्गन से सेंसेशन ले करके, ठीक है, सेंसेशन ले करके ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन से उसका रिप्लाई ले करके, ठीक है, ब्रेन से उसका रिप्लाई जनरेट करवा करके उस स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो अभी पता चला कि ब्रेन किस तरीके से कोऑर्डिनेशन का काम करता है, मतलब वो तालमेल बिठवाता है इन्वायरमेंट का हमारे बॉडी से। ब्रेन इज सिचुएटेड इन द क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल इन हेड रीजन ऑफ द कैविटी। हेड रीजन का मतलब है ये जो हमारे सिर का रीजन होता है ये, और क्रेनियल कैविटी कौन सी बताई थी, हमारी स्कल के अंदर दो पार्ट थे, ठीक है, स्कल के अंदर दो पार्ट थे, एक तो था हमारा क्रेनियल रीजन और दूसरा था हमारा फेशियल बोन्स वाला रीजन, ठीक है। जो हमारी स्कल थी उसके अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट थी, हड्डियां प्रेजेंट थी, जिनमें से 8 क्या थी, वो क्रेनियल बोन्स थी, ठीक है, जो क्रेनियम का पार्ट बना रही थी भाई, जो हमारा ये पीछे का पार्ट होता है, ठीक है, आंख नाक होठ इनको छोड़ करके, चिन को छोड़ करके, इस फेशियल पार्ट को छोड़ करके पीछे का जितना भी ये पोर्शन अभी दिखाई दे रहा है ये हमारा क्रेनियल कैविटी होती है, ठीक है। अब क्रेनियल कैविटी जो होती है उसके अंदर क्रेनियल बोन्स मिलेंगी, के अंदर क्रेनियल बोन्स मिलेंगी। क्रेनियल बोन्स किसको बनाती है, क्रेनियल कैविटी को बनाती है। अब ये क्रेनियल बोन्स टोटल प्रेजेंट कितनी होती है, हमारी 8 प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो स्कल के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, जिसके अंदर एक तो फेशियल बोन्स का पोर्शन आएगा, दूसरा क्रेनियल कैविटी आएगी। क्रेनियल कैविटी में 8 बोन्स होंगी जो पार्टिसिपेट कर रही होंगी, बाकी बोन्स किस में पार्टिसिपेट करेंगी, हमारे फेशियल रीजन में, जो फेस की स्ट्रक्चर को बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद है द बोन्स ऑफ द क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स प्रोटेक्ट दिस डेलिकेट ऑर्गन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। लास्ट सेशन के अंदर ये भी बताया था कि जो हमारी क्रेनियल कैविटी होती है उसको हम ब्रेन बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन बॉक्स के नाम से किसको जानेंगे हम, क्रेनियम को। क्रेनियम बोल दो या क्रेनियल कैविटी बोल दो, एक ही बात है, क्या क्रेनियम बोल दो या क्रेनियल कैविटी बोल दो, एक ही बात है। इसको हम अदर नेम से किससे जानते हैं, ब्रेन बॉक्स के नाम से जानते हैं। अब ब्रेन बॉक्स क्यों बोला, क्यों ब्रेन एक, मान लो कि कोई भी एक चीज है, ठीक है, एक ऑर्गन ही तो है, अब उसको जो चीज कवर कर रही होगी, बॉक्स में क्या करते हैं, बॉक्स में कोई चीज डाल देते हैं। अब जो चीज हमने बॉक्स में डाल दी, इसका मतलब वो बॉक्स क्या कर रहा है, उस चीज को चारों तरफ से कवर कर रहा है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी, मान लो कोई एक चीज है, उसको, जो ये क्रेनियल कैविटी है ना, ये क्रेनियल कैविटी ब्रेन को चारों तरफ से घेर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो एक तरीके से बॉक्स के तरीके का काम कर रही है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल कैविटी को या फिर क्रेनियम को हम ब्रेन के बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, ब्रेन के बारे में है। अभी उसके बाद, अब ये जो ब्रेन है ना, इसको हम 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 3 रीजन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेपरेट वर्ड यूज नहीं किया है, डिवाइड वर्ड यूज किया है, ठीक है, मतलब ब्रेन के ही पार्ट होंगे वो सारे। अब जो ब्रेन होता है ह्यूमन का, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये व्यू कौन सी है, ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है, ठीक है। एक्चुअल में अगर ब्रेन को देखें, अब ऊपर से देखेंगे तो उसको अलग तरीके की दिखाई देगा हमें ब्रेन, साइड से देखेंगे तो उसका अलग तरीके का व्यू आएगा। जैसे कि ऊपर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि इस तरीके से, ठीक है, अब इसके बीच में प्रेजेंट हो, ठीक है, कुछ इस तरीके का व्यू आएगा, ठीक है, ऊपर से देखें। क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। अब ये पार्ट नहीं, मतलब सेपरेटेड नहीं होते, ये डिवाइडेड होते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड का मतलब होता है कि ऊपर से तो हमें दिखेगा कि अलग अलग है, लेकिन नीचे से आपस में जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि अब ये हाथ है, ये यहाँ से सेपरेट, ये जो उंगलियां दिखाई दे रही हैं ये डिवाइडेड है। डिवाइडेड का मतलब है ऊपर से सेपरेटेड है, लेकिन नीचे से इनका क्या है, कॉमन प्लेस है, नीचे से जुड़ी हुई है,
ठीक है, ऊपर से सेपरेटेड दिखाई दे रही हैं, ऊपर से अलग अलग दिखाई दे रही हैं, नीचे से जुड़ी हुई है। इसका मतलब हाथ के अंदर ये जो उंगलियां हैं, ये पोर्शन हमारा डिवाइड हो रखा है, सेपरेट नहीं हो रखा है। सेपरेट होने का मतलब होता है जैसे कि दो हाथ हैं, ठीक है, ये दो हाथ आपस में क्या है, सेपरेटेड है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इस लेफ्ट हैंड का राइट हैंड से कोई भी लिंक नहीं है, किसी तरीके से जुड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये सेपरेटेड है। और डिवाइडेड का मतलब होता है जैसे अब ये हाथ है, तो ये जो उंगलियां दिखाई दे रही हैं और जो थंब दिखाई दे रहा है, ये नीचे से इस पोर्शन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये डिवाइडेड पोर्शन है, सेपरेटेड पोर्शन नहीं है। तो हमारा ब्रेन भी क्या होता है, ब्रेन के भी दो हिस्से होते हैं, वो दो हिस्से ऊपर से तो हमें लगेगा कि हाँ ये अलग अलग हैं, लेकिन नीचे जा करके वो जुड़ जाते हैं, ठीक है, नीचे जाके वो जुड़ जाते हैं। तो ये पोर्शन होते हैं हमारे, ठीक है। अब ये ब्रेन का हमने साइड व्यू ले लिया कि साइड से देखेंगे तो इस तरीके से लगेगा हमें हमारा ब्रेन। अब ब्रेन भी कितने हो गए, ब्रेन के अभी दो पार्ट हैं, तो अभी हम एक सिंगल पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। अब इस पार्ट को जब हम देख रहे हैं तो ब्रेन ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा ब्रेन, ठीक है, ये कंप्लीट क्या हो गया ब्रेन। इस ब्रेन के हमने 3 पार्ट कर दिए, ब्रेन के हमने 3 पार्ट कर दिए। 3 कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब होता है, अगर वैसे लैंग्वेज में बात करें, फोर ब्रेन का मतलब सामने वाला दिमाग, मिड ब्रेन का मतलब वो दिमाग जो बीच में प्रेजेंट है, और हिंड ब्रेन का मतलब जो पीछे की साइड प्रेजेंट है। फोर ब्रेन मतलब जो फ्रंट की साइड में प्रेजेंट है, मिड ब्रेन मतलब जो बीच में प्रेजेंट है, हिंड ब्रेन मतलब पीछे की तरफ, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं तो इस तरीके से मान लो ये मेरा इस साइड वाला पोर्शन ले रखा है, ठीक है। अब ये पोर्शन ले लिया तो ये पीछे की साइड क्या हो जाएगा, अब ये मेरा पीछे की साइड है, तो यहाँ पे हिंड ब्रेन है, यहाँ पे फोर ब्रेन है, और बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ब्रेन के 3 पार्ट पता चले, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो सामने की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस साइड में, मिड ब्रेन जो यहाँ पे बीच में, और हिंड ब्रेन जो पीछे की साइड में प्रेजेंट होगा। 3 तरीके के क्या हो गए हमारे पास ब्रेन हो गए, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अभी देखो, अब ये जो फोर ब्रेन है ना, पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद मिड ब्रेन के बारे में, उसके बाद हिंड ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो अब ये जो फोर ब्रेन होता है ना, ब्रेन के जैसे कि 3 टाइप थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। उनके अंदर जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो होता है फोर ब्रेन का, ठीक है। फोर ब्रेन ने मोस्टली दिमाग के पार्ट को कवर कर रखा है, ठीक है, तो मोस्टली जो रीजन होगा वो हमारा फोर ब्रेन के अंदर ही होगा। ये पोर्शन है ना, देखो ये पूरा कंप्लीट क्या है हमारा फोर ब्रेन है। अब इस फोर ब्रेन के भी कुछ ना कुछ पार्ट होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर है ना सबसेक्शन बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, उसमें फिर 2 आए, ठीक है। पहले क्या था हमारा नर्वस सिस्टम था, उसके फिर क्या आए, 2 आए, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी पार्ट हो गए, जिसके अंदर कौन कौन आ रहे थे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक तो ब्रेन था, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड था। अब ब्रेन के अंदर भी हमने देखा कि पार्ट होते हैं, कौन कौन से ब्रेन के अंदर पार्ट ठीक है। सबसे पहले पार्ट कौन से थे हमारा नर्वस सिस्टम, उसके अंदर फिर क्या क्या चीजें आई, उसके अंदर फिर चीज आई हमारा सीएनएस और पीएन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ क्योंकि सारी बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा, इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, सीएनएस की बात करें। सीएनएस के अंदर फिर कौन आ गया था हमारा ब्रेन, और सेकंड वन आ गया था हमारा स्पाइनल कॉर्ड, अब ये जो हमारा ब्रेन है, इसके भी हमने 3 पार्ट कर दिए, कौन से, फोर ब्रेन, और ये कौन सा आ गया था हमारा मिड ब्रेन, और उसके बाद आ गया हिंड ब्रेन। इसको नाम से याद नहीं हो, अब इनकी हिंदी देख लो। जैसे हिंड का मतलब होता है पीछे वाला, हिंड का पीछे वाला, मिड का मतलब होता है जो बीच में प्रेजेंट हो, जो बीच में प्रेजेंट हो, और फोर का मतलब होता है जो फ्रंट साइड में, जो फ्रंट साइड में मतलब जो आगे की तरफ प्रेजेंट हो, आगे की साइड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये पार्ट थे। अब किसके बारे में बात करेंगे, इस फोर ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फोर ब्रेन के बारे में बात करेंगे, मतलब जो सामने की साइड हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। अब ये जो फोर ब्रेन है वो मोस्टली पार्ट कवर कर देता है ब्रेन का, ठीक है। अभी देखा था ना कि फोर ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन मोस्टली पार्ट कवर कर रहा है, मिड ब्रेन है वो छोटा सा बीच में प्रेजेंट है, और हिंड ब्रेन का भी एक छोटा सा पोर्शन है जो पीछे की साइड में प्रेजेंट है। तो अभी इतना बात समझ में आई। सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के भी 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन,
ठीक है। हिंड ब्रेन का मतलब जो पीछे की साइड में प्रेजेंट है हमारा दिमाग का पार्ट, बीच में जो प्रेजेंट है हमारा दिमाग का पार्ट उसको मिड ब्रेन, और जो सामने की तरफ प्रेजेंट है वो फोर ब्रेन। अब सामने की तरफ हमारा ज्यादा पोर्शन प्रेजेंट रहता है फोर ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन एक बहुत बड़ा पार्ट है तो उसके कुछ ना कुछ तो सबसेक्शन होंगे, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ तो सबसेक्शन होंगे। अब वो सबसेक्शन कौन कौन से हैं उनके बारे में देखना है, ठीक है। तो देखो अब जो ये फोर ब्रेन है वो तीन तरीके से और डिवाइड हो गया, फोर ब्रेन तीन तरीके से और डिवाइड हो गया। इट फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन, यही बात बताइए अभी कि दिमाग का जो ज्यादातर पार्ट है वो हमारा फोर ब्रेन ही कवर कर लेता है। इट कंसिस्ट ऑफ फर्दर थ्री रीजन्स, इसके अंदर तीन रीजन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से रीजन होते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ओल्फैक्टरी लोब्स एंड डाइसेफेलोन। अब सबसे पहले अगर बात करें किसकी बात करें? सेरिब्रम की, ठीक है, सेरिब्रम की, या फिर बोल दो कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर का क्या मतलब है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर का मतलब है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी जो ब्रेन है वो इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। ब्रेन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहता है। अब ये जो दो पार्ट बने हैं, हर एक पार्ट किस तरीके का दिखाई दे रखा है? हेमिस्फेयर की तरह दिखाई दे रहा है। हेमिस्फेयर का क्या मतलब होता है? देखो सर्कल और स्फेयर में मैथ में पढ़ के आए होगे। सर्कल होती है एक, जैसे कि मैंने अब ये लाइन खींच दी तो ये क्या है? एक सर्कल है। लेकिन स्फेयर क्या होता है? जैसे कि हम क्रिकेट की बॉल होती है, जो अंदर से भरा हुआ हो उसको हम स्फेयर बोलते हैं, ठीक है ना। जिसकी जो अंदर से भरा हुआ होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्फेयर बोलेंगे। तो हमारा जो दिमाग होता है ना वो स्फेयर के तरीके से होता है। और स्फेयर भी कैसा? हेमिस्फेयर। जैसे कि मान लो ये स्फेयर है और इसको अगर हम बीच में से काट दें तो इस तरीके से हमारा ब्रेन दिखाई देगा, ठीक है। ब्रेन के हमारे दो पार्ट होते हैं, तो एक लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, एक राइट पार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों किसकी तरीके से दिखाई दे रहे हैं? हेमिस्फेयर के तरीके से। तो हमारा ये जो फोर ब्रेन का पार्ट है उसके अंदर जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर आएगा, ओल्फैक्टरी लोब और डाइसेफेलोन आएगा, ठीक है। ये तीन रीजन आएंगे। अब ये जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर है ना वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है? हमें हेमिस्फेयर के तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक। अब इस सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इसका दूसरा नाम है सेरिब्रम। सेरिब्रम नाम से भी हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जानते हैं। और ये है क्या? ये हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन का एक पार्ट है। ब्रेन का जो फोर ब्रेन का पार्ट है, आगे की तरफ जो दिमाग हमारा प्रेजेंट होता है उसका एक पार्ट है। अब ये क्या होता है? फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करता है, सबसे बड़ा पार्ट है। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड पार्ट है और कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अभी बताऊंगी वो लोब्स हैं कौन सी और कितने प्रेजेंट होते हैं। 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके भी फर्दर सेक्शंस आ गए, ठीक है। 4 तरीके की लोब्स प्रेजेंट होती हैं। वो जो लोब्स है ना वही डिसाइड करवाती है। अब जैसे कोई भी एक्टिविटी बाहर होती है तो हम दिमाग से सोच के उसका जो रिस्पॉन्स करते हैं ना वो इन्हीं के द्वारा होता है, ठीक है। जो हमारा फोर ब्रेन का पोर्शन होता है ये रिस्पॉन्सेज करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अभी जो ये फोर ब्रेन का पोर्शन है हमने बता दिया कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का। अब जो ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन का काम होता है हमारी, एक तो कोई भी पास्ट की मेमोरीज है उनको याद रखना, ठीक है। अचानक से अगर कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, चाहे वो लाइट की तरीके से, भाई लाइट की सेंसेशन आई है, चाहे वो हमने सूंघ के लिए है, स्मेल से आई है या टच से आई है, किसी भी तरीके से कोई भी सेंसेशन आई है बाहर से, तो उसको सेंस करके और उसको समझ के फिर उसका रिस्पॉन्स करने का काम किसका होता है? हमारे इस फोर ब्रेन रीजन का ही होता है। अब फोर ब्रेन रीजन के अंदर जो हम 4 लोब्स बताएंगे उसके अंदर ये देखेंगे कि जो फोर ब्रेन है वो इन सारी चीजों का जो रिस्पॉन्स कर रहा है ना, ये स्मेल का भी रिस्पॉन्स कर रहा है, ये आइज से जो साइट जा रही है, ठीक है, जो रोशनी जा रही है उसका भी रिस्पॉन्स कर रहा है, ये टच का भी रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का जो रिस्पॉन्स कर रहा है क्या वो इस ब्रेन का एक ही पार्ट कर रहा है या फिर ये डिफरेंट डिफरेंट लोब्स के अंदर बटे हुए हैं इनके काम, ठीक है। कौन सी लोब किसका रिस्पॉन्स करेगी, कौन सी लोब होगी वो स्मेल का रिस्पॉन्स करेगी, कौन सी लोब होगी जो साइड का रिप्लाई करेगी, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर लाई साइड बाय साइड बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर डीप लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर।
इसका मतलब है कि जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, ये जो हमारा ब्रेन होता है वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर डिवाइड रहता है, और ऊपर से ये क्या होगा, एक दूसरे से सेपरेटेड दिखाई देगा, लेकिन ये नीचे से क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि हमारा ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, लेकिन नीचे से ये क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। The surface of these cerebral hemisphere is greatly folded and accommodated by large number of nerves and neurons. इसका क्या मतलब है कि अभी जो डायग्राम देखा था ना हमने, उसका ब्रेन का जो डायग्राम देखा था, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट थी, फोल्ड प्रेजेंट थी। अब ये फोल्ड क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, उसका सरफेस एरिया कम करने के लिए कि भाई वो कम जगह में फिट हो जाए, ठीक है। अब हमें इतनी सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स करना होता है, इतनी सारी मेमोरीज कलेक्ट करके रखनी होती हैं, उनको याद रखना होता है, तो ब्रेन का काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ये ब्रेन का जो पार्ट, अब जितना ज़्यादा ब्रेन होगा उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को वो स्टोर कर सकेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ब्रेन होगा, जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा, उतनी ज़्यादा ये क्या कर सकेगा, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकेगा, और उतना ही अच्छे से इफिशियंटली रिस्पॉन्स कर सकेगा। जैसे कि लास्ट लेक्चर में एक ये भी चीज़ बताई थी, गर्ल्स के अंदर दिमाग कम बोल दो, या फिर बोल दो कि उसका जो साइज होता है, वेट होता है, वो कम होता है, बॉयज़ के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो 1.3 केजी 1.3 केजी ह्यूमन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो इतनी ज़्यादा फोल्डिंग हो रखी है, वो इसलिए है क्योंकि देखो, अब चाहे किसी के अंदर मान लो थोड़ा बहुत वो कम ज़्यादा है भी, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ का वो जो थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है, उसको भी अगर साइड में रखें तो जो ब्रेन है उसका बहुत ही ज़्यादा साइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाती है। अब इतनी ज़्यादा लेंथ इतने छोटे से सिर में तो फिट नहीं हो सकती, ठीक है। इतनी ज़्यादा लेंथ हमारे ब्रेन की छोटे से स्कल के अंदर फिट नहीं हो सकती, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग करनी पड़ेगी। जिस टाइम पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ भी बहुत ज़्यादा लंबी थी। अब उसको हम हमारे स्टमक, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी थी, उसमें इतने ज़्यादा लेंथ को तो हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया था, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा फोल्ड बना ली थी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग कर लेगा, बहुत ज़्यादा आपस में क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिपट जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये फोल्ड क्यों हुआ है, ताकि सरफेस एरिया कम हो सके। सरफेस एरिया ताकि क्यों कम हो सके, ताकि ये स्कल के अंदर फिट हो सके, ठीक है। अब हाथी है, उसके अंदर तो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया, अब सोच के देखो हमारा सिर इतना ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, सिर्फ किस लिए, ताकि वो इस ब्रेन को फिट कर सके, इसलिए। तो ये चीज़ें पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो अब ये हमारे ब्रेन के अंदर जो ये फोल्ड प्रेजेंट है, वो क्यों प्रेजेंट है, ताकि सरफेस एरिया कम हो सके, कम से कम के अंदर। अब ये जो फोल्ड हमें दिखाई दे रही थी, उनके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, तो देखो ये हमारा बॉडी का एक ऑर्गन है, तो इसके अंदर सेल्स भी होंगी, ठीक है, जो कि क्या करेंगी, मैसेजेस का रिस्पॉन्स करेंगी। तो हमारा ये जो ब्रेन है ना, उसके अंदर भरी हुई होती हैं हमारे न्यूरॉन्स, तो उसके अंदर क्या भरी हुई होती हैं, हमारी न्यूरॉन्स भरी हुई होती हैं, या तो बोल दो न्यूरॉन्स, या बोल दो कि नर्व सेल्स। अब ये नर्व सेल्स क्या करती हैं, नर्व सेल्स किसी भी बॉडी ऑर्गन से, नर्व सेल किसी भी बॉडी ऑर्गन से स्टिमुलस को लेके आती हैं, और उसका रिस्पॉन्स क्रिएट ब्रेन से करवा के उसको वापस छोड़ के आती हैं वहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट करवाने के लिए। ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी नर्व सेल। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हमारे ब्रेन का, उतने ज़्यादा उसके अंदर, या फिर बोल दो कि जितना ज़्यादा बड़ा ब्रेन होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा नर्व सेल्स होंगी। ये नर्व सेल्स ही, या फिर बोल दो न्यूरॉन्स ही डिसाइड करती हैं कि किसके अंदर कितनी ज़्यादा एबिलिटी है थिंकिंग की, प्रोसेसिंग की, या फिर बोल दो कि उसको रिस्पॉन्स करने की। उतनी ही ज़्यादा एबिलिटी होगी जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जिसका जितना बड़ा साइज होगा ब्रेन का, उसके अंदर उतने ही ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे, और न्यूरॉन्स ही क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, स्टिमुलस के लिए, ठीक है। तो इतनी बातें हुई क्लियर कि हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो बहुत ज़्यादा कॉइल्डेड होता है, और वो बहुत ज़्यादा कॉइल्डेड है, उसके अंदर सेल्स कौन सी प्रेजेंट है, नर्व सेल्स प्रेजेंट है, या फिर बोल दो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम के मेन यूनिट्स हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाता है, उसका साइज क्या है तो एक तरीके की सेल्स की, लेकिन बता दूं न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं वो हमारी लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, सबसे लंबी सेल्स होती हैं,
हमारी न्यूरॉन सेल। उसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। अभी बताया था कि जो हमारा ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है वो सबसे बड़ा पोर्शन है फोर ब्रेन का। इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप की लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप की लोब्स प्रेजेंट है। ये हेमिस्फेयर टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 4 लोब्स बनानी है, क्योंकि मिड ब्रेन का पोर्शन यहाँ पे छोटा सा है, हिंड ब्रेन का पोर्शन छोटा सा है। तो अब ये जितना भी पोर्शन दिखाई दे रहा है एक बार मान के चलो कि फोर ब्रेन का है। अब फोर ब्रेन के अंदर हमने बनानी है 4 लोब्स, ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर हमने 4 लोब्स बनानी है, ठीक है। एक लोब्स तो कौन सी होगी हमारी, एक लोब तो जो हमारे फ्रंट की साइड में प्रेजेंट है, ये क्या हमने मान लिया क्या है, फोर ब्रेन की एक लोब है, एक लोब यहाँ, दूसरी लोब वहां पे प्रेजेंट होगी। ये एक तरीके से पार्ट का ही नाम है, ठीक है। जो फोर ब्रेन के 4 रीजन हैं उन्हीं में से क्या है, पोर्शन है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, हमारी एक लोब का पोर्शन हो जाएगा, और जो बीच में रह गया वो एक और लोब। तो हमने इसके क्या बना लिए, 4 रीजन बना लिए। अब इन 4 रीजन का अलग अलग काम होता है। जो ब्रेन हर तरीके के रिस्पॉन्स करता है ना, कहीं स्मेल का, कहीं सेंसेशन का, अलग अलग टाइप के जो रिस्पॉन्स करता है वो इन्हीं 4 लोब्स के थ्रू करेगा, इन्हीं 4 लोब्स के थ्रू सेंसेशन के रिस्पॉन्स करवा। इसके अंदर कौन सी बताई है, एक तो है फ्रंटल लोब, दूसरी है मिडल पैरिएटल लोब, तीसरी है हमारी ओसिपिटल लोब, और चौथी है टेम्पोरल लोब। अब ये जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब नाम से पता चल रहा है यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये कौन सी है, फ्रंटल लोब है, ठीक है। इस फ्रंटल लोब का अलग काम होगा। उसके बाद कौन सी आई हमारी, पैरिटियल लोब आई, पैराइटल लोब आई। पैराइटल लोब के बाद आएगी हमारी ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब कहाँ पे प्रेजेंट होगी, और उसके बाद लास्ट में कौन सी आएगी हमारी, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल ब्रेन के पार्ट नहीं है ये, फोर ब्रेन के पार्ट है, क्या ब्रेन के कितने पार्ट थे, ब्रेन के 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। उसके बाद हमने देखा कि जो फोर ब्रेन है वो सबसे बड़ा पोर्शन है ब्रेन का। अब वो इतना बड़ा पोर्शन है तो सारी एक्टिविटीज को वो अकेला तो नहीं करता होगा, उसके अंदर भी सेक्शंस है। कौन से हैं, 4 तरीके की लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। अब ये लोब्स क्या क्या काम करती है, इनके अंदर किस तरीके से डिवाइड हुआ है काम, वो देखेंगे, ठीक है। अब इसने है ना एक तरीके से एक एग्जाम्पल तरीके से बताया है कि क्या चीजें होंगी। सेंसरी एरियाज इन विच रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन और सेंसरी रिसेप्टर। हम क्या करते हैं, बाहर से इन्वायरमेंट से जो भी हमें सेंसेशन लेनी होती है वो हम कुछ सेंसरी पार्ट से लेते हैं, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे पार्ट होते हैं जो सेंसेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। अब वो पार्ट्स कौन से हैं जो इन्वायरमेंट से क्या करेंगे, मैसेजेस को अंदर लेंगे, सेंसेशन को अपने अंदर लेंगे। तो आइज होती हैं, आइज क्या करती हैं, देखने का काम करती हैं, ठीक है, कलर वगैरह को देखती हैं, ठीक है, और रोशनी कितनी है, लाइट को अंदर लेने का काम करती है। तो ये एक सेंसरी ऑर्गन हो गए। मतलब बाहर से इंफॉर्मेशन ट्रेवल होके बॉडी के अंदर चली जाए तो उसको हम बोलेंगे कि भाई वो सेंसरी ऑर्गन है। किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के थ्रू अगर बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे सेंसरी ऑर्गन। तो आंखों के अंदर लाइट भी एंटर करती है, ठीक है, कोई कलर है उनकी भी वेवलेंथ वगैरह जो होती है उनके हिसाब से कलर भी हमारी आंखों के अंदर एंटर करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सेंसरी ऑर्गन हो गया। ईयर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम साउंड को रिसीव करते हैं। टंग के थ्रू क्या करते हैं, हम टेस्ट को रिसीव करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का हमें टेस्ट पता चलता है। टेस्ट भी क्या है, हमने इन्वायरमेंट से कोई ना कोई सेंसेशन बॉडी के अंदर लेके गए हैं, तो ये भी क्या हो गया, हमारा एक सेंस ऑर्गन हो गया। नोज से क्या करते हैं, हम स्मेल को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। मतलब हमने क्या किया, एक तरीके से इन्वायरमेंट से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर ली है, और वो किसके थ्रू ली है, नोज के थ्रू ली है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा कोई सेंसेशन ऑर्गन हो गया, ठीक है। स्किन भी क्या है, स्किन भी क्या करती है, हमारा
कोई चीज गर्म है या ठंडी है, ठीक है, किस तरीके की है, तो उसकी सेंसेशन क्या करती है, हमारी स्किन इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर की साइड में फ्लो करवाती है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा सेंसरी ऑर्गन हो गया। तो सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तरीके के हमारी बॉडी क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इन्हीं सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा हम क्या करते हैं, बाहर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए हम इनको सेंसरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। सिमिलरली सेरिब्रम ऑल्सो हैज मोटर एरिया which send instruction in the form of impulses to various affections of the body called muscles। और ये मसल्स क्या करती हैं, हमारी मसल्स भी हैं, वो भी एक तरीके से क्या करेंगी, इन सिग्नल्स को भेजने का काम करेंगे, ठीक है। बाहर से क्या आ गई, हमारे गर्म चीज को टच हो गया तो हमारी मसल्स के थ्रू क्या होगा, उनके अंदर न्यूरॉन्स वगैरह ट्रेवल करके वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगे, ब्रेन से फिर रिप्लाई आएगा, वो हमारे उस बॉडी पार्ट तक जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि हम बाहर की चीजों का रिस्पॉन्स देने वाले हैं, कि हमारा ब्रेन जो है वो बाहर से कोई भी सेंसेशन आई, चाहे वो स्मेल के रूप में है, चाहे वो साउंड के रूप में है, चाहे वो टेस्ट के रूप में है, तो उसका आंसर हमारा हमारा ब्रेन दे किस तरीके से रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में देख लिया कि कहाँ से हमारी सेंसेशन आ रही है। अब वो जो सेंसेशन आ गई तो अब वो हमारे ब्रेन के पास पहुंच गई, ब्रेन में भी फोर ब्रेन के पोर्शन के अंदर वो सेंसेशन चलेगी। अब फोर ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट होगा जो उनका रिस्पॉन्स करता होगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। यही वो दिखा रखे हैं रीजन कि फ्रंटल लोब कौन सी होगी, जो हमारा सामने का पोर्शन हो गया, फिर पैराइटल लोब, फिर ऑसिपिटल लोब और बीच में टेम्परल लोब, ठीक है। चारों लोब्स का यहाँ पे दिखा रखा है कि कौन सी उसकी पोजीशन होगी। अभी देखो, द लेटर देन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जब हम किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी संवेदनशीलता, चाहे वो हमें साइट के तरीके से आई हो, चाहे वो स्मेल के तरीके से, चाहे वो साउंड के तरीके से, चाहे वो टच के द्वारा सेंसेशन के तरीके से। कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं, जैसे कि देखो फ्रंटल लोब के अंदर होगा द रीजन ऑफ स्पीच, हायर मेंटल एक्टिविटीज, जैसे कि कोई भी आईक्यू, जैसे कि हम रीजनिंग वगैरह करते हैं ना, रीजनिंग का क्या मतलब है कि हमारा दिमाग कितना चलता है, तो वो चीजें कौन रेगुलेट करता है, वो हमारे फोर ब्रेन के अंदर चलती है। कोई भी क्वेश्चन निकालते, कोई भी आईक्यू टेस्ट हो गया, ठीक है, जैसे हम सम सॉल्व करते हैं तो वो भी एक तरीके का आईक्यू टेस्ट ही होता है। तो आईक्यू टेस्ट जो होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है, वो हमारे फोर ब्रेन के इसी पार्ट से आता है, ठीक है। तो फ्रंटल लोब क्या करते हैं, हमारे आईक्यू या फिर हम कोई भी चीज सोच रहे हो, ठीक है, ऐसे करते हैं ना, तो ये कौन सा होता है, हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, फोर ब्रेन का भी जो फ्रंटल लोब वाला पार्ट होता है वो, ठीक है। तो जो हमारी थिंकिंग को रेगुलेट करता है, जो हमारे आईक्यू लेवल को रेगुलेट करता है, या फिर हमें कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई क्वेश्चन सुना, उसका जो हम डिसीजन दे रहे हैं किसी को, ठीक है, जैसे हम घर से याद करके ले जाते हैं ना क्वेश्चन, फिर क्लास में टीचर सुनते हैं, तो वो उस टाइम पे हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट वर्क कर रहा होता है, जिस टाइम पे हम क्वेश्चन सुना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे फोर ब्रेन की जो ये फ्रंटल लोब है वो एक्टिवेट हो रखी होती हैं, और वो क्या करते हैं, थिंकिंग का काम भी करते हैं, सोचने का भी काम करते हैं, और साथ ही साथ क्या डिसीजन हमें लेना है, उसका क्या रिप्लाई करना है, वो काम हमारा फोर ब्रेन करता है। उसके बाद इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन या फिर क्रिएटिविटी बोल दो, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, या फिर मेमोरी, कोई भी पीछे की पास्ट की चीजों को याद करने का काम है, वो भी फोर ब्रेन के अंदर ही होता है। फोर ब्रेन में भी कौन सी लोब के अंदर, फोर ब्रेन में भी फ्रंटल लोब के अंदर। या फिर कोई क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी का मतलब है कोई नई नई चीजें बनाना, जैसे कि हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे भी हमारा फोर ब्रेन एक्टिवेट रहता है, उसके अंदर जो फ्रंटल लोब्स होती हैं वो एक्टिवेट रहती हैं। वो किस में हेल्प करती है, हमारी नई नई चीज़ों की क्रिएशन करने में, या फिर हम कोई भी सीन है वो इमेजिन करते हैं, तो वो भी किसका काम होता है, हमारे फ्रंटल लोब्स का काम होता है। उसके बाद आती है पैराइटल लोब्स। अब ये क्या करेंगी, जैसे हमारे कोई भी सेंसेशन है, टच का है, टेस्ट का है, स्मेल का है या टेम्परेचर का है, ठीक है, जैसे कि हमें किसी या फिर पेन का है, जैसे किसी ने क्या कर दिया, हमें पीछे से आके कोई भी ऐसे चुटकी कर दी, ठीक है, या फिर पीछे से आके कुछ भी चुबा दिया, पेन चुबा दिया, कोई भी चीज है, नुकीली चीज है वो चुबा दी, तो अगर हमें पेन हो रहा है तो वो पेन की सेंसेशन कौन सी लोब के अंदर आएगी, पेन की सेंसेशन पहले तो ब्रेन तक पहुंचनी जरूरी है। ब्रेन तक जब वो पहुंच गई तो वो हमारे फोर ब्रेन में एंटर करेगी। फोर ब्रेन में एंटर करने के बाद अगर वो फ्रंटल लोब के पास जाती है तो इनके पास उसके लिए कोई इलाज नहीं है, वो पहचानेंगे ही नहीं उसको, ठीक है।
अब वो जो पेन हमें हो रहा है उसको पैराइटल लोब में जाके उसका क्या होगा, सेंसेशन ली जाएगी। फिर ये रिस्पॉन्स करेगा कि अगर वहां से पेन हो रहा है तो हमें क्या करना है, या फिर किसी ने आके क्या किया, जोर से कुछ मार दिया हमें, ठीक है, उस टाइम पे अगर पेन हो रहा है तो ये रिस्पॉन्स करेगी, उसको दोबारा दुगनी तरीके से हिट करना है या फिर वहां से उठ के चले जाना है, ठीक है। बोले कि नहीं वो तो डिपेंड करता है आगे वाला कैसा है, आगे वाला ताकतवर है तो चुपचाप साइड से निकल जाएंगे, अगर आगे वाला हल्का है उसने मार दिया तो 2 मार के आएंगे, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स करने का काम कौन है, हमारा पैराइटल लोब का है, ठीक है। टच का है, स्मेल का है, ठीक है, टेम्परेचर का है, कोई गर्म चीज को हाथ लगती है तो ब्रेन रिस्पॉन्स जो करता है वो हमारी पैराइटल लोब्स बताएंगी कि क्या करना है वहां पे, ठीक है। तो इतनी बात पता चली कि भाई आईक्यू टेस्ट है, थिंकिंग का काम है, ठीक है, या फिर कोई क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन का काम है, तो वो फोर ब्रेन की हमारी फ्रंटल लोब करेंगी। टेस्ट, स्मेल, टेम्परेचर और पेन, इनके बारे में डिसीजन लेने का काम पैराइटल लोब का। ओसिपिटल लोब रीजन फॉर विजुअल रिसेप्शन, मतलब साइट का काम जो करेंगे। आंखों के अंदर भी कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आंखों के अंदर हमारी ओसिपिटल लोब्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे पीछे की साइड, ठीक है। ये लोब्स यहाँ से स्टार्ट होकर के फिर हमारे फोर ब्रेन तक जाती हैं, ठीक है। ओसिपिटल लोब्स, अब आंखों ने क्या किया, सेंसेशन ले लिया किसका, साइट का, ठीक है, सेंसेशन ले लिया किसका, साइट का, इन्होंने नजारा देख लिया, हाँ भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद ये लोब्स ये क्या करेंगे, यहाँ से न्यूरॉन्स जाएंगे, वो मैसेज को ट्रेवल करवाएंगे, वो फोर ब्रेन के पार्ट तक एंटर कर जाएंगे, फोर ब्रेन में एंटर करके वो जाएंगे ओसिपिटल लॉब्स के पास। अब ये ओसिपिटल लॉब्स क्या करेंगी, ये साइट के मतलब जो भी चीजें हमने देखी हैं, मान लो हमने ज्यादा रोशनी के अंदर हम खड़े हो गए तो उस टाइम पे ये रिस्पॉन्स करेंगी, हमें अपनी आंखें बंद करनी है या खुली रखनी है, क्या करना है, ठीक है। तो आंखों की जो भी सेंसेशन जाएगी, साइट की जो भी सेंसेशन जाएगी, उसका रिस्पॉन्स करेंगी ओसिपिटल लोब। टेम्पोरल लोब क्या करेंगी, टेम्पोरल लोब करती है हमारे सुनने की, जो हमारे कान होते हैं, कानों के अंदर यहाँ पे पीछे से जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो हमारे टेम्पोरल रीजन के अंदर जाएगी, टेम्पोरल लोब के अंदर जाएगी, ठीक है। ज्यादा आवाज आ रही है, कम आवाज आ रही है, ठीक है, अच्छी आवाज आ रही है, बुरी आवाज आ रही है, तो उसके बारे में रिस्पॉन्स करने का काम कौन करेगा, हमारे ब्रेन का। ब्रेन में भी कौन से, फोर ब्रेन के टेम्पोरल लोब्स करेंगी हमारे हियरिंग का रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन यही सारी एक्टिविटीज तो करता है कि अगर मान लो हमें कुछ सुनना हो, ठीक है, सुन के हम रिस्पॉन्स देते हैं, स्मेल करके हम रिस्पॉन्स देते हैं, टच अगर हमें कोई चीज हो जाए गर्म ठंडी उसका हम रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। कोई चीज हमें पुरानी याद करके सुनानी हो, ठीक है, क्वेश्चन याद करके आए हैं वो टीचर को सुनाने हैं, तो वो सारे काम हमारा ब्रेन ही करता है ना। अब ब्रेन के अंदर अब तो पता चल गया कि कौन सा पार्ट, ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के अंदर भी 4 तरीके की लोब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो हमारे मेमोरी का, आईक्यू, थिंकिंग का के बारे में रिस्पॉन्स करेंगी, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो टेस्ट, स्मेल और पेन के बारे में बताएंगी। कुछ ऐसी हैं जो हमने आंखों से देखा है उसके बारे में जो रिप्लाई देना है वो करेंगी। कुछ ऐसी हैं जो हमने सुन के रिस्पॉन्स, सुन के जो हमने सेंसेशन ली है उसका रिस्पॉन्स करेंगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, किस बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रेन के फोर ब्रेन के पोर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और फोर ब्रेन के अंदर हमने देखा 4 तरीके की लोब्स प्रेजेंट हैं। वो 4 तरीके की लोब्स क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स करती हैं इन्वायरमेंट से, ताकि हम क्या कर सके, कोऑर्डिनेशन बना सके खुद के और इन्वायरमेंट के बीच में। आई थिंक इतनी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्सेज को ट्रेवल करवा रहा है ना, कि ब्रेन तक, ब्रेन से बॉडी ऑर्गन तक और बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक, वो काम कौन कर रहे हैं, हमारे न्यूरॉन्स ट्रेवल करवा रहे हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स ट्रेवल करवा रहे हैं। वो आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो अभी नहीं पढ़ना है, पहले ब्रेन के बारे में ही देखो। तो अभी हमारा कौन सा पार्ट कवर हो गया, अभी फोर ब्रेन का पार्ट तो कवर हो गया। अब उसके बाद कौन सा पोर्शन आएगा हमारा, फोर ब्रेन के बाद आएगा हमारा मिड ब्रेन और हिंड, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। फोर ब्रेन का भी ये पार्ट एक ही आया है, अभी और भी बाकी रहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।